अपनी मांगों को लेकर जल शक्ति विभाग के दैनिक वेतन भोगी एक बार फिर अपनी मांगों को मनवाने के लिए कंपनी बाग में इकट्ठे हुए हैं। हालांकि ये लोग आज सुबह से यहाँ पर बांधा है और यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर सरकार के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। ये कंपनी बाग का इलाका है और आज इन्होंने शहर की सारी सप्लाई जो है पानी की वो बंद कर दी है। कहा जाए तो ये लोग पिछले 117 दिनों से मांग कर रहे हैं कि इनकी नौकरी को पक्का किया जाए, लेकिन सरकार जो है वो इनकी बातों को अनसुना कर रही है और यही वजह है कि अब इन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया है और कंपनी बाग से जो पानी की सप्लाई है उसको कहीं ना कहीं बाधित किया है और इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। पिछले लंबे अरसे से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी मांगों को सुना जाए। इनकी मांगे ये हैं कि इनको नियमित किया जाए और यूटी प्रशासन यूटी की तरह इनकी जो मेहनताना है, जो मानदेय है वो तय किया जाए और इसी के साथ जो इनका बकाया वेतन है वो जारी किया जाए। इसी को लेकर ये लोग इस समय आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं हों या फिर पुरुष दैनिक वेतन भोगी हों, ये सभी लोग जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी बाग में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर एक ही स्वर में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एलजी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जो है वो की जा रही है। आखिरकार सवाल यही पैदा होता है कि सरकार इनकी मांगों को क्यों नहीं सुन रही है, लेकिन ये लोग भी अब झुकने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि ये लोग अब सड़कों पर उतर के इन्होंने देखा, बीजेपी ऑफिस का कार्यालय का घेराव करके इन्होंने देखा, लेकिन इनको हमेशा ही सरकार की तरफ से कोई माकूल जवाब जो है वो नहीं दिया गया। हमारे साथ रवि हंस है। सर, क्या कहेंगे, आज आपने कंपनी बाग पहुंचकर पानी से जो की सप्लाई है उसको बंद किया? देखिए, सबसे पहले तो पंजाब केसरी का धन्यवाद। तो ये सप्लाई बंद करना हमारा मकसद नहीं था, लेकिन हमें मजबूर किया गया प्रशासन की तरफ से ये कड़ा कदम उठाने के लिए, क्योंकि हमने 117 दिन तक अपने आंदोलन को पीसफुली तरीके से चलाया। कभी मिनिस्टरों के घेराव किए, बीजेपी की लीडरशिप का घेराव किया, एलजी प्रशासन का सेक्टर तक घेराव किया, पुल भी बंद किया, थालियां भी बजाई, तालियां भी बजाई, लेकिन प्रशासन ने सारी चीजों को अनसुना किया। इसीलिए हमें ये मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, एलजी प्रशासन के लिए स्पष्ट संदेश है, ये चीजें लगातार जारी रहेंगी जब तक एलजी प्रशासन रेगुलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस नहीं करता। हम नहीं चाहते थे कि हम आम जनता के लिए कोई परेशानी खड़ी करें, लेकिन हम जनता से माफी चाहते हैं और क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर ये हालात पैदा हुए हैं तो ये मनोज सिन्हा जी ने पैदा किए हैं, क्योंकि 2020 को 11 नवंबर को उन्होंने वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो, आपकी पॉलिसी के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन 2 साल बीत गए, आज तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसलिए मजबूरन हमें यह कदम उठाना पड़ा और इससे कड़े कदम भी अगर आगे भी उठाने पड़ेंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं। आपकी बात से हुई थी, आपने जब बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था, उन्होंने कहा था कि आपकी मांगों को वो एलजी के सामने रखेंगे, लेकिन क्या अभी तक आपकी मांगों पर गौर नहीं किया गया? वो सिर्फ एक गुमराह करने की सियासत वो करते हैं और हमें उनके ऊपर अब कोई भरोसा भी नहीं रहा, क्योंकि सरकार उनकी है। उनके अमित शाह जी जम्मू आए थे, देश के गृह मंत्री, तो हमने तब भी कहा था कि आप हमारी बात उनसे करवा दें, हम खुद अपनी मांगे उनके सामने रखेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी मुलाकात तक नहीं करवाई, तो उनके ऊपर हम क्या भरोसा करें? एलजी अगर कहना था कि टेलीविजन आपका स्पेशली जिस एक भाई भूखा सड़क पे तड़प रहा है, दूसरा भाई
महलों में बैठा हुआ है और सारी ताकत इनके हाथ में है। अगर ये भाई समझते हैं तो वो निभाए ना, भाई का रिश्ता निभाएं, दुनिया के सामने साबित करें कि हमें वो अपना भाई समझते हैं। ये सिर्फ गुमराह करते हैं लोगों को, जिसके पास जाते हैं उसी को भाई बना लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। ये सिर्फ जब वोट लेने होते हैं तब इनको भाई याद आते हैं, जब कुछ देने की बारी आती है तब ये आंखें मूंद लेते हैं। कोई बात नहीं, अब हमारी बारी है, आगे आने वाले टाइम में इलेक्शन भी है, फिर उसके बाद पता चलेगा कि हमने क्या खोया है। सर बात करें, अभी प्रदर्शन तो पहले भी किए गए हैं और हर बार आपको आश्वासन दिया गया, एक तरीके से लॉलीपॉप भी दिया गया है, और अभी जो प्रदर्शन किया जा रहा है आपको क्या लगता है इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ निकल कर आएगा? ये सरकार को फैसला करना है। पानी बंद पड़ा हुआ है, सरकार अगर चाहती है कि पानी चले, सरकार को टेबल पे आना पड़ेगा। और अगर सरकार लोगों को परेशानी करना चाहती है तो सरकार की मर्जी है। हम पानी बंद करने में विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ। प्रशासन को जगाने के लिए ये स्टेशन बंद करवाया। अगर जागता है तो ठीक है, नहीं तो बंद रहेगा। आप बताएंगे आपकी मांगे क्या क्या है? देखिए, हमारी 3 मांगे हैं। पहली रेगुलाइजेशन पॉलिसी, दूसरी हमारी 70-75 महीने की पेंडिंग वेजेस, जो कि कानूनन हमें हर महीने की 7 तारीख को मिलनी चाहिए थी। ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं, सरकार चला रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हमारे पैसे से विकास कर रहे हैं। हमारा 670 करोड़ रुपया सरकार दबा के बैठी हुई है, और ये पार्लियामेंट के अंदर डिंडोरा पीटा जाता है कि हमने जम्मू को विकास की राह पे ले गए। और तीसरी हमारी डिमांड है, यूटी बनने के साथ मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए था एज पर दिल्ली यूटी, वो आज तक लागू नहीं हुआ। ये हमारी 3 डिमांडें हैं, और सरकार भली भांति इन डिमांडों को जानती है। और 2014 को कैबिनेट सब कमेटी ने ऑलरेडी अप्रूव्ड किया हुआ है कि 61,000 डेली वेजर जो ऑल डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, जिसमें से 23,711 डेली वेजर पीएचई, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल का था। आज इरिगेशन वाले भी धरना कर रहे हैं, एस्टेट वाले धरना कर रहे हैं, पीएचई वाले धरना कर रहे हैं। और सरकार का अगर यही रवैया रहा तो बाकी डिपार्टमेंट भी जल्द ही आपको सड़कों पे नजर आएंगे। बात करें, आपका प्रदर्शन करना जायज है, आप अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता पानी बंद करने से आम जनता जो है वो सफर करेगी? उनका सपोर्ट क्या लगता है आपको, उनका सपोर्ट मिल पाएगा आपको? देखिए, आम जनता की सहूलियत देना प्रशासन का काम है, हमारी सहूलियत देना प्रशासन का काम है। भाई, ये प्रशासन को जगाने के लिए बंद किया है, क्योंकि हमारे ऑफिसर जो हैं वो भी हमारी स्ट्राइक को तोड़ने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। हमने स्ट्राइक शुरू की थी कि हमारी 70 महीने की वेजेस पेंडिंग है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर, हमारे एक्शन, उन्होंने, जबकि सरकार ने पैसा रिलीज किया, हमारी 4 महीने की सैलरी ये भी रोक के रखी है। और अब इसीलिए बंद किया है क्योंकि इनकी जिम्मेदारी बनती है, इनको आना पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर प्रशासन ने पैसा रिलीज किया, इन्होंने किस बेस पे रोका हुआ है? तो आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि इनकी मांगे जो है वो सरकार नहीं सुन रही है, और यही वजह है कि आज इनको मजबूरन जो है वो पानी की सप्लाई जो कंपनी बाग से होती है सिटी को, उसको बंद करना पड़ा है। आज इन्होंने पहले कहा था कि एक महारैली जो है वो निकाली जाएगी। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात है, सरकार मांगे क्यों नहीं मान रही है? सबको मालूम है हमारी जो मांगे हैं रेगुलाइजेशन पॉलिसी, हम चाहते हैं जितने भी 1994 से लेकर आज दिन तक डेली वेजर कैजुअल लेबर लगे हैं, लैंड ओनर हैं, उनके लिए सरकार पॉलिसी बनाए। SRO 64, SRO 520 सरकार के पास पड़ा है, उनमें अमेंडमेंट करके SRO लागू करें तो हम अपने घरों में जाएंगे। 2014 से लेकर आज तक हमारी पेंडिंग वेजेस है 70 महीने की, जो हमें नहीं दी जा रही। आगे दिवाली आ रही है, त्योहार आ रहे हैं, हम अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? बूढ़े माता पिता जी के लिए दवाई का खर्चा हमारे साथियों के पास नहीं है। लिहाजा हमने सरकार का 15 साल, किसी ने 20 साल पानी पिलाया लोगों को, और अगर हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो हमारे लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। हमारी मुख्य डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, सरकार पॉलिसी लागू करे और हम अपने घरों को जाएंगे। अगर पॉलिसी लागू नहीं करेगी सरकार तो आप देखेंगे हम यहाँ पर बैठे हैं, अब कहीं जाने वाले हम नहीं हैं। जो भी दिक्कत सरकार को आती है वो सरकार को फैसला पॉलिसी पर लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार को फैसला लेना होगा, क्योंकि ये लोग अपनी मांगों पर अड़िग हैं। क्योंकि इनका कहना है कि जब तक इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई जाती है, तब तक अब ये लोग कंपनी बाग से निकलने वाले नहीं हैं। क्योंकि कहा जाए तो सरकार इनकी मांगों को नहीं सुन रही है। इनकी लंबे अरसे से मांग जो है वो चल रही
है कि इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है उसको लागू किया जाए। ये लोग पिछले 20 साल से 25 साल से और अब फिर से जब इन्होंने प्रदर्शन किया है 117 दिनों से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। देख सकते हैं आप बड़ी संख्या में यहाँ पर पीएचई के दैनिक वेतन भोगी जो हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि इनका 75 दिनों का पेंडिंग वेजेस जो है वो जारी किया जाए और साथ ही में रेगुलाइजेशन पॉलिसी के साथ साथ यूटी की तर्ज पर इनका मानदेय जो है वो तय किया जाए। लेकिन सरकार जो है इनकी बातें नहीं सुन रही है। इन्होंने अपनी आवाज़ उठाने के लिए हर तरह का कहा जाए हर तरह का हथियार उपयोग किया, चाहे इन्होंने अर्धनंगन होकर प्रदर्शन किया, सेक्रेटरीट का घेराव करने की कोशिश की, भाजपा कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया, लेकिन इनको हमेशा सरकार की तरफ से कोई भी माकूल जवाब जो है वो नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो दैनिक वेतन भोगी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से सभी विभागों के, चाहे स्टेट विभाग हो या कोई और विभाग हो, उसके कर्मचारी जो हैं जितने भी दैनिक वेतन भोगी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएचई के दैनिक वेतन भोगी हों वो भी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में, चाहे जम्मू के अलग अलग जिले हों, वहाँ से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पहुँचकर ये लोग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हर बार इनको सरकार जो है, यहाँ भाजपा के कई नेता जो है वो खाली लॉलीपॉप देते हैं, लेकिन इनकी मांगे जो हैं वो पूर्ण नहीं हो रही हैं। यही वजह है कि आज ये अपनी मांगों को लेकर इन्होंने एक कड़ा रुख जो है वो इख्तियार किया है। कंपनी बाग में पहुंचकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने पानी की सप्लाई जो है, जो पूरे शहर को होती है, उस सप्लाई को फिलहाल बाधित किया है और इनका कहना है कि जब तक एलजी प्रशासन की तरफ से हमें न्योता नहीं दिया जाता है बातचीत का, तब तक हमारा प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। क्योंकि इनका कहना है कि लंबे अरसे से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो लाई जाए, लेकिन अभी तक इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो नहीं लाई गई है और ना ही इनकी जो पेंडिंग वेजेस पड़े हुए हैं वो दिए गए हैं। और यही वजह है कि आज ये लोग मजबूर होकर इनको ऐसा रुख अख्तियार करना पड़ा है और इनका कहना है, जो इनके नेता हैं उनका साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगे सरकार या हमारे साथ टेबल पर बैठ के बात नहीं करती है तब तक ये लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि एलजी सरकार की तरफ से डीडीसी इलेक्शन होने के बाद इनको कहा गया था कि आपकी मांगों पर गौर किया जाएगा, आपकी मांगों को सुना जाएगा, लेकिन इनकी मांगे जो हैं वो नहीं मानी जा रही हैं और यही वजह है कि आज ये लोग प्रदर्शन करने को मजबूर है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे आप? फिर आज एक बार सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सर इसीलिए हुआ है कि जो गवर्नमेंट है उसने अपनी टाल मटोल की नीति अब तक नहीं छोड़ी है, हमें आश्वासन पे आश्वासन देते आए हैं। आज जो हमने ये धरना प्रदर्शन किया है, आज हम अपनी रेगुलर पॉलिसी लेकर ही वापस जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें 24 घंटे 48 घंटे यहाँ पर बैठना पड़े। तो कहीं ना कहीं अब साफ आपने सुना कि इनके जितने भी नेता हैं उनका साफ कहना है कि जब तक इनकी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है तब तक ये कंपनी बाग, खास करके जहाँ से पानी की सप्लाई पूरे शहर को होती है, वहाँ से अपना ये मार्च जो है या अपना प्रदर्शन जो है वो नहीं छोड़ेंगे। सरकार को यहाँ पर आकर इनके साथ बातचीत जो है वो करनी होगी। आप देख सकते हैं इनमें कई महिलाएं, कई बुजुर्ग जो हैं जिनकी पूरी उम्र इन्हीं के दैनिक वेतन भोगी बने गुजर गई है, लेकिन सरकार जो है वो इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है।
सरकार को सोचना चाहिए कि अगर हमें काम लेना है तो इनकी मांगों को सुनना होगा, अन्यथा आने वाले दिनों में जिस प्रकार से पानी की सप्लाई बाधित हुई है और भी इलाकों में इसी प्रकार की परेशानी जो है लोगों को आ सकती है। सरकार को इनके साथ बैठ के बात करनी होगी, लेकिन अभी तक जो है सरकार इनकी मांगों पे गौर नहीं कर रही है। जो पैसा सरकार ने इनके लिए रखा गया था वो जारी नहीं किया जा रहा है और यही वजह है कि ये लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। और कहा जाए तो ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पीएचई कार्यालय में पिछले 117 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहा जाए अभी तक इनकी मांगों को जो है वो गौर नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पीएचई के दैनिक वेतनभोगी हैं वो कंपनी बाग में अड़िग हैं और मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार हमारे साथ बात करना चाहती है तो उनको यहीं पे आके बात करनी होगी, तभी किसी मसले का हल होगा। लेकिन कहा जाए पिछले 117 दिनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार जो है आंखें मूंदे बैठी है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू। नाश्ता किया है, उसके बाद कुछ नहीं किया है। एक बंदा हमारा है, उसने पानी के 2 घूंट पिलाए। अगर आप लोगों ने ये मेरा